Friends, today we will do the chapter budgetary control। तो आप अपनी बुक्स खोलोगे, इसके साथ ही जैसे मैं आपको करा रही हूँ। तो सबसे पहले देखो बजटरी कंट्रोल में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है वो साथ साथ अपनी बुक पे आपने नोट करते जाना है। मैं जो जो आपको बता रही हूँ क्या करना है कैसे करना है, तो प्लीज़ आप साथ साथ ही देखते जाओ अपनी बुक में। तो सबसे पहले देखो देयर इज़ अ डेफिनेशन, आपको यहाँ मीनिंग एंड फीचर्स आपको गिवन है बजट के, ठीक है। तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कोई डेफिनेशन लर्न कर लो जितनी भी आपकी बुक में यहाँ देखो यहाँ गिवन है डेफिनेशंस, उसमें से आपने कोई एक दो डेफिनेशंस लर्न कर लो। तो बजट में बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ डेफिनेट फ्यूचर ऑफ टाइम, ठीक है। सो तो बजट एक तरह का डॉक्यूमेंट है, एक तरह से एक्सप्रेशन है जो आप बनाते हो। इस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ये जे फ्रेड मेस्टन की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू जे एल ब्राउन, एल आर हॉवर्ड की एग्जांपल आपको डेफिनेशन गिवन है। बजट इज़ अ प्री डिटर्मिन्ड स्टेटमेंट, ठीक है। एक स्टेटमेंट है जो प्री डिटर्मिन्ड होती है, पहले से बनाते हैं, ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है। मैनेजमेंट का काम है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो बजट्स बनाती है। सो प्री डिटर्मिन्ड स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। टाइम पीरियड इसका ज़रूर गिवन होना चाहिए कि आप 6 महीने के लिए बना रहे हो, कि साल के लिए बना रहे हो, कि 5 साल के लिए बना रहे हो। तो टाइम पीरियड पहले से सेट हो जाता है कि बजट कितनी देर के लिए बनेगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विच प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन विद द रिजल्ट्स एक्चुअली अचीव्ड। तो और इसका बजट हम बनाते क्यों हैं? बजट बनाने का बेसिक हमारा पर्पस क्या होता है? यही पर्पस है बजट बनाने का कि हम कंपेयर कर सकें कि हमने जैसे रॉ मटेरियल है, हम बोलते हैं कि 1 लाख का रॉ मटेरियल लगना चाहिए, तो आप बजट में 1 लाख का रॉ मटेरियल डालते हो। फिर हम चेक करते हैं, बाद में कंपेयर करते हैं कि एक्चुअली जो है वो 1 लाख का रॉ मटेरियल लगा है या उससे ज़्यादा लगा है। ज़्यादा लगा है तो ज़्यादा का क्यों लगा, क्या कारण था कि हमारा रॉ मटेरियल ज़्यादा का लगा, क्या वेस्टेज हुई है या इनएफिशिएंसी की वजह से रॉ मटेरियल वेस्ट हुआ, इसकी वजह से ज़्यादा रॉ मटेरियल लगा, या रॉ मटेरियल महंगा हो गया इसलिए 1 लाख से ज़्यादा खर्चा आया है रॉ मटेरियल में। सो व्हाट इज़ द रीज़न, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो बजट जो बनाने का बेसिक पर्पस जो है एक तरह का स्टैंडर्ड है, एक तरह से आपका ये कंट्रोल टूल है। सो बजटरी कंट्रोल इज़ बेसिकली अ कंट्रोल टेक्निक, कंट्रोल टूल है जिसके हेल्प से हम ये पता करते हैं कि हमारा कितना खर्चा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस किस एक्टिविटी के ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए और कितना खर्चा हुआ है, राइट। उसके बाद देखो यहाँ नीचे आपको दिया है एक तरह से फीचर्स दिए हैं बजट के, कि बजट इज़ अ प्लान, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए बनना है तो इसलिए प्लान है, कॉम्प्रीहेंसिव है, मतलब ये है कि वो हर एक्टिविटी के लिए बनाना ज़रूरी है, ये नहीं कि एक एक्टिविटी के लिए बना लोगे, ठीक है। इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड प्लान। कोऑर्डिनेटेड प्लान का मतलब ये है कि सब ने मिलकर बनाना है, चाहे वो सेल्स बजट है, मार्केटिंग का बजट है, जितने भी बजट्स आप बनाते हो वो सारे बजट जो होते हैं वो मिलकर बनाने पड़ते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड्स होंगे वो सारे इकट्ठे बैठेंगे और फिर जो बजट्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। जैसे कैश बजट बनाना है, सेल्स बजट है, परचेज बजट है, प्रोडक्शन बजट है, जितने भी बजट्स जो बनते हैं वो सारे जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, उन सबको मिलके बनाना है, आपस में बैठ के डिसाइड करना है कि कौन सा बजट जो है वो कितने का होगा। उसके बाद देन वी हैव इट रिलेट्स टू स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। टाइम पीरियड इसका सेट होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे अदरवाइज आप नहीं बना सकते हो। तो इट इज़ अ प्लान फॉर ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज, आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है उसके रिलेटेड होता है ये, ठीक है। और इट इज़ एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स, ठीक है। रुपीज़ में भी बनता है बजट, लाइन लगा के रुपीज़ में भी लिखना होता है और उसकी क्वांटिटी भी लिखनी होती है, भी इतना रॉ मटेरियल इतने यूनिट्स आएंगे और इतने के आएंगे, दोनों चीज़ें लिखनी होती हैं। देन इट प्रोवाइड्स अ यार्डस्टिक फॉर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कंपैरिजन का काम करता है, एक्चुअल जो आपकी होगा परफॉर्मेंस होगी उससे हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे बजट्स को, तो हमें पता लगेगा कि हमारा जो है वो बजट ठीक से बना था कि नहीं, या हमने अचीव करा है उसको कि नहीं करा है। देन बजट की डेफिनेशन के बाद आपके पास देखो नीचे बजटिंग गिवन है, बजटिंग की भी डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। दैट इज़ द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट, इट इज़ नोन एज अ बजटिंग। सारा ये जो प्रोसेस है बजट्स को बनाने का उसको हम बजटिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्यूचर के लिए है, अगेन फोरकास्टिंग है, इसमें पहले हम करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बजट बनते हैं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड देखो यहाँ पे आपको गिवन है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल है, दिस इज़ अ, ये भी जैसे वो सारा प्रोसेस है कंट्रोल का करने का सारा प्रोसेस है। सो बजटरी कंट्रोल सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट, हमने कॉस्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है।
विच इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, पहले आपने बजट बनाने होते हैं इसमें, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिल के काम करेंगे, एंड एस्टैब्लिशिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि किसको क्या काम करना है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है बजटेड के साथ, एंड देन एक्टिंग अपॉन रिजल्ट्स टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, फिर उसको चेक किया जाता है। ये जो सारा का सारा काम है इट कम्स अंडर बजटरी कंट्रोल के। सबसे पहले बजट्स बनाओ, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो गई, उसके बाद उसको हमने कंपेयर करना है बजट्स को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, फिर क्या प्रॉब्लम आई है वो नोट डाउन करना है, अगर नहीं बजट अचीव हुआ है तो क्या प्रॉब्लम थी, क्यों बढ़ गया बजट, ठीक है। तो वो जो सारा एक प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड अ बजटरी कंट्रोल, ठीक है। देन आपको चेक दिया हुआ है इसकी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं बजटरी कंट्रोल के, ठीक है, वो भी यही सेम जैसे जो मैंने आपको बोला है वही है, जस्ट गिव इट अ रीडिंग, बजटरी कंट्रोल पढ़ लेना, उसका ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद है कि असेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बजटिंग लेके आना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको। सो सबसे पहले देयर इज अ सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का बेसिक रोल है, पैसा टॉप मैनेजमेंट ने खर्च करना है, सारे जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्रोडक्शन उनको इसने टॉप लेवल ने इकट्ठा करना है, ठीक है, उनकी कमेटी बनानी है, तो ये सारा जो काम होता है ये टॉप लेवल के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। देन डेफिनेट एंड रीजनेबल टारगेट्स रखो, ये नहीं कि आप बजट है, अब आप बोलते हो कि मटेरियल आपको पता है कि 1 लाख का मटेरियल लगना है, आप बोलते हो कि नहीं जी 70,000 के मटेरियल में काम करके दो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपने जो काम करना है अगर उस पर 1 लाख का मटेरियल लगना है तो आप रीजनेबली 1 लाख का ही मटेरियल लगाओ, उससे कम मत लगाओ, ठीक है। तो टारगेट पे जो आपने सेट करना है वो रीजनेबल होना चाहिए। वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन क्या काम करेगा वो सारा अच्छे से सेट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी सेट होनी चाहिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देना है, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सेट होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट ने अच्छी तरह से वेल डिफाइंड पॉलिसी बनानी है उसके रिलेटेड। एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय एग्जेक्टिव्स, सिर्फ टॉप लेवल ने अपनी मर्जी नहीं करनी है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने उस काम को करना है उनको ज़्यादा पता है कि बजट कैसे बन सकता है, कितने का खर्चा आएगा, तो उनको ज़रूर उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रखनी है, उनको ज़रूर इन्वॉल्व करना है बीच में। देन एफिशिएंट बजट एजुकेशन, बजट के बारे में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको बजट के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे बनता है, कितनी देर का बनता है, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो बजट के रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर बजटिंग कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कंपेयर करना है, तो उसके रिलेटेड सारे एम्प्लॉयज़ को नॉलेज होनी ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ बजटिंग सिस्टम, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए सिस्टम आपका, ये नहीं कि खर्चा इतना ज़्यादा आ रहा है कि आपको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा जितना आपको इसका खर्चा आ रहा है। एफिशिएंट रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जैसे आपको पता चल गया कि हाँ बजट प्रॉपर नहीं है, 1 लाख का बजट बनाया था लेकिन हमारा खर्चा 1,20,000 हो गया है, तो उसकी जो रिपोर्टिंग है टॉप लेवल को इमीडिएटली होनी चाहिए ताकि टॉप लेवल इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन ले सके कि क्या प्रॉब्लम है, उसको नोट डाउन कर सके। एफिशिएंट रिपोर्टिंग होनी चाहिए। देन बजट हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए हैं तो बजट अगर आपने 5,000 यूनिट्स के लिए बनाया है और आपने अल्टीमेटली ज़्यादा डिमांड बढ़ गई और 7,000 यूनिट्स के लिए बजट बना दिया तो उसके अकॉर्डिंगली बजट में चेंजेस होनी जो है वो पॉसिबल होनी चाहिए। सो बजट जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ रिलेटेड होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी यही काम होता है कि पहले स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, फिर मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है ना, फिर कंपैरिजन होता है, ठीक है, एंड उसके बाद हम नोट डाउन करते हैं कि क्या डेविएशंस थी, क्यों हुई डेविएशंस, और उसके रिलेटेड फिर पॉलिसी बनाई जाती है, राइट, और डिसीजन लिया जाता है। क्लियर? सो नीचे देखो एडवांटेजेस दिए हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम के, वही अगेन सारे हैं कि कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है, प्लानिंग में हेल्प करता है, ऑपरेशंस को एफिशिएंट करता है, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑपरेशन लेके आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देता है सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि मुझे क्या काम करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, वर्कर्स को मोटिवेशन मिलती रहती है काम करने की, हाँ कि हमें इतना काम करना है, हमें गिवन है ये काम, ठीक है, तो उसके ये सारे सब्जेक्ट हैं इसके एडवांटेजेस। देन लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस ये हैं कि इसमें हम क्योंकि फ्यूचर के लिए बना रहे हैं तो आप एस्टिमेटेड फिगर्स यूज़ करोगे कि हाँ इतना खर्चा हो सकता है, तो आपकी जो लिमिटेशंस हैं उसमें ये है कि फिगर्स एस्टिमेटेड होती हैं तो इधर उधर खर्चा हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। देन एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, बजटरी सिस्टम को अडॉप्ट करना सारे जो हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसको नहीं अडॉप्ट कर सकती, ठीक है। देन डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ती है, वो भी मुश्किल है, डेलीगेट करना पड़ता है काम, किसी गलत एम्प्लॉय को काम डेलीगेट कर दोगे तो वो कर नहीं पाएगा,
ठीक है। स्टाफ कई बार ऑपोजिशन करता है कि नहीं, पता नहीं हमारे ऊपर चेक रख रहे हैं, पता नहीं हमें चेक कर रहे हैं, क्या बात है, तो नहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको, ठीक है। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार बजट बन गया चेंज करना मुश्किल हो जाता है। हम चाहे कहते हैं कि बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट फ्लेक्सिबल करना उसको मुश्किल हो जाता है। क्लियर। फिर देखो उसके नीचे ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटरी कंट्रोल गिवन है, राइट। अब इसमें देखो क्रिएशन ऑफ, बनाना कैसे है ये बजटरी सिस्टम, ये वो आपको बता रहे हैं अब। क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर्स, ठीक है। बजट सेंटर्स आप बना रहे हो। सबसे पहले बजट सेंटर्स का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन, परचेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन सबको हमने बना देना है बजट सेंटर्स, ठीक है, कि इनके बजट्स इनके हमने चेक करने हैं, ठीक है। फिर एक सूटेबल अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए बजट्स का, जो जैसे आप बनाते हो। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाओ कि सबसे ऊपर कौन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, बजट कमेटी है। बजट कमेटी के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो इस बजट कमेटी के मेंबर्स होते हैं। फिर एक बजट ऑफिसर होगा, वो चेक करेगा इन सबको, ये जो नीचे जितने भी हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, चीफ इंजीनियर है, सेल्स मैनेजर है, पर्सनल मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर चेक रखेगा बजट ऑफिसर, ठीक है। तो अपना अपना बजट इन्होंने बना के देना है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस में ये सारा कुछ लिखोगे, अगर प्रोसेस आता है बजटिंग प्रोसेस। फिर बजट कमेटी बनाओ, अगेन आपको मैंने बता दिया था कि सारे डिपार्टमेंट के हेड्स जो होते हैं वो बजट कमेटी के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर वो बजट बनाते हैं, फिर बजट उसको अप्रूव कराते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर एक बजट मैनुअल बनता है, बजट मैनुअल के अंदर सारी डिटेल होती है बजट के रिलेटेड। जिसको बजट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है वो बजट मैनुअल पढ़ लेगा, तो उसको बजट मैनुअल पढ़ के सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी कि कैसे बजट बनता है, ठीक है। फिर बजट पीरियड आपने फिक्स करना है, कितनी देर का बजट बनेगा। फिर की फैक्टर्स देखने होते हैं। की फैक्टर्स होते हैं जैसे कि अगर सेल्स लिमिटेड है तो पहले सेल्स का बजट बनेगा, जो चीज़ हमारे पास कम है वो की फैक्टर होती है। सो की फैक्टर इज़ कि किस चीज़ की हमारे पास कमी है, ठीक है। अगर सेल्स कम होती है तो आपका सेल्स का बजट सबसे पहले बनेगा। अगर आपका ऐसा है कि आपके पास रॉ मटेरियल आपका बहुत महंगा है, बहुत दूर से मंगाना पड़ता है, बड़ा स्पेशल रॉ मटेरियल है, तो फिर रॉ मटेरियल को ध्यान में रख के आपके जो हैं बाकी के बजट्स बनेंगे। अगर आपकी लेबर बहुत महंगी है, हर कोई नहीं बना सकता उस प्रोडक्ट को, तो हमने लेबर को ध्यान में रख के पहले लेबर बजट बनाना है, फिर बाकी के बजट्स बनाएंगे। सो की फैक्टर क्या है एक्चुअली? की फैक्टर इज़ जो भी आपके पास स्केर्सिटी है, जिस चीज़ की, जो चीज़ आपके पास लिमिटेड है, उस चीज़ का पहले बजट बनाना है, उसको पहले ध्यान में रखना है, और बाकी चीज़ों को फिर आपने बाद में उसके अकॉर्डिंगली बजट बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लेवल ऑफ एक्टिविटी डिटर्मिन कर लो। लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब 5000 बनाना है, 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होगा वो बनाओगे, ठीक है। फिर बजट ऑफिसर जो है वो सारा नोट डाउन करता है, सारा पूरा चेक करता है कि बजट ठीक से बन गया कि नहीं। अगर कोई रिवीजन की ज़रूरत है, कुछ नहीं ठीक बना, तो वो वापस दे देगा उस डिपार्टमेंट को, बोलेगा कि रिवीजन करो, इसको दोबारा से बनाओ। देन देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बजट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट आपको आ सकता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो बजटिंग का चैप्टर आपने पूरा ही रेडी करना है, थ्योरी पार्ट इसका पूरा इंपॉर्टेंट करना है। प्रैक्टिकल सिर्फ 2 प्रैक्टिकल्स कर लेना है, इसमें एक कैश बजट और एक फ्लेक्सिबल बजट, ये 2 आपने प्रैक्टिकल्स देख लेने हैं, बाकी थ्योरी इसकी सारी करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स, फंक्शंस इन्वॉल्व एंड कंडीशंस है, जैसे यहाँ पे देखो। फिर एक पीरियड्स हैं, एक्टिविटी लेवल्स हैं, ये 4 चीज़ें हैं। सो अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बजट आता है क्वेश्चन, तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ बजट 4 तरीके से करनी है। दैट इज़, यहाँ से देखो, फंक्शंस इन्वॉल्व, कंडीशंस, पीरियड एंड एक्टिविटी लेवल, 4 तरीके से आपने करना है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, उसमें होता है एक फंक्शनल बजट होता है, एक मास्टर बजट होता है। फंक्शनल बजट में सारे बजट एक्सप्लेन कर देने हैं, कैश बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, प्रोडक्शन बजट क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेज बजट, ठीक है, लेबर का बजट, सारे बजट एक्सप्लेन हो जाते हैं फंक्शनल बजट में। और जो मास्टर बजट होता है, मास्टर बजट इज़ कि जो सारे बजट्स को जब हम समरी फॉर्म में एक जगह लिख देते हैं ना, तो वो मास्टर बजट बन जाता है। मास्टर बजट के अंदर सारे फंक्शनल बजट्स की समरी शो करते हैं, वो मास्टर बजट होता है, ठीक है। सो जैसे फंक्शंस में हम देखो ये बता दिया कि एक सेल्स बजट हो गया। सेल्स बजट अगेन वही आपने याद रखना है कि सेल्स बजट है, सेल्स डिपार्टमेंट में बनेगा, सेल्स मैनेजर इसका हेड होगा, और उन्होंने सारे सेल्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन का बजट बना लेना है कि कितना सेल टाइम, इतने टाइम पीरियड में कितनी सेल करनी है, कौन से डिवीजन में कितना बेचना है,
फिर ऐसे इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट है, ठीक है, कितना खर्चा आएगा सेलिंग के ऊपर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है, डीलर्स को देना है सामान तो कितना खर्चा आएगा, ये सारा प्रैक्टिकल नहीं करने की ज़रूरत है। बस प्रोडक्शन बजट है, प्रोडक्शन बजट जो है इट इज़ डिफाइंड ऐसे कितना बनाना है आपने, वो सारा प्रोडक्शन मैनेजर इसका इंचार्ज होगा और उससे अपने नीचे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ मिलके प्रोडक्शन बजट बनेगा। अपनी जितनी उनके पास मशीनरी है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिसाइड करना है कि हमने कितना बनाया, ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हो गया, कितना खर्चा आएगा प्रोडक्शन करने में, ठीक है। देन परचेज़ बजट, इन्होंने यही देखना है कितना मंगवाना है सामान, कितना परचेज़ करना है, उसके रिलेटेड हो गया। सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो परचेज़ बजट को ही बोलते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, तो उसके रिलेटेड ही अपना बजट बना लेते हैं। फिर ये छोटे छोटे दिए हुए यहाँ देखो, लेबर कॉस्ट बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जस्ट गिव इट अ रीडिंग। फिर कैश बजट आ गया। कैश बजट को बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, कैश में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। तो कैश बजट को बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। कैश बजट में ये होता है कि लाइक कितना रिसीट होगा, कितना पेमेंट होगी, ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं हम कर सकते बिल्कुल भी, तो बहुत ध्यान से बनता है, ठीक है। उसके बाद अब ये एक प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये मास्टर बजट आ गया। मास्टर बजट में वही जो अभी आपको मैंने बताया, समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट होता है ये, ठीक है। फिर आ गया यहाँ देखो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ना, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। पहले आपने करा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, अब ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। एक बेसिक बजट होता है, एक करंट बजट होता है, ठीक है। बेसिक बजट हो गया कि जो आपने एक बार बना लिया वो चेंज नहीं होता। करंट बजट होता है कि आप थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए बनाते हो, ठीक है। बेसिक बजट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, करंट बजट जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए हम बनाते हैं, उसमें हम चेंजेस करते रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड अगेन शॉर्ट टर्म बजट हो गया, लॉन्ग टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट जो आप साल से कम के लिए बनाते हो, लॉन्ग टर्म बजट जो आपके बड़े टाइम पीरियड 2 साल से या 5 साल का टाइम पीरियड के लिए बनता है, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी लेवल्स, एक फिक्स्ड बजट होता है, एक फ्लेक्सिबल बजट होता है। फिक्स बजट अगेन चेंज नहीं होता, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेम रहता है। फ्लेक्सिबल बजट जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बस है इसमें। अब इतना अभी आप अच्छे से पढ़ लो, ये थ्योरी वाला पोर्शन है सारा बजटिंग का। इसके बाद जो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो बजटिंग की सेंड करूँगी, उसमें आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाना है कैश बजट का, आपको पता चल जाएगा कैश बजट कैसे बनाना है, और एक फ्लेक्सिबल बजट मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है, ठीक है। फिर थ्योरी का थोड़ा सा पोर्शन आगे और है, वो हम कर लेंगे फिर उससे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो 3 वीडियोस हमारी टोटल यूज़ होंगी बजटिंग के चैप्टर को, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, अपनी बुक खोल के थॉरली जितना जितना जैसे जैसे मैंने बताया है उसको पढ़ लो, उसको अच्छे से रेडी कर लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करवा दूंगी इसका, और थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बजटिंग की थ्योरी आपने बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है, क्लियर। और नेक्स्ट में अब आपको मैं 2 क्वेश्चंस करवा दूंगी प्रैक्टिकल, राइट। थैंक यू सो मच।